अच्छा, 24 साल का हमारा साथ है। और तो 1999 में जब किसी मुद्दे की वजह से शरद पवार साहब ने एनसीपी बनाई थी, तब उन्हें न्योता दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्हें आज भी लोग दिग्गज नेता मानते हैं। बहुत सर्वसमावेशक नेता थे, बहुत सम्मानित नेता थे। तब भी एनडीए में एनसीपी नहीं गई थी। तो ये इतिहास आपने ध्यान में रखना चाहिए। 2001 में भूंज में जो जलजला आया था, जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद एक कमेटी बनी थी डिजास्टर मैनेजमेंट की। कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस देकर शरद पवार जी का जो 1993 में किल्लारी का भूकंप आया था लातूर जिले में, उनका एक अनुभव था, इसके लिए उनको बनाया गया। तो उन्होंने तब जो है वो कैबिनेट का स्टेटस लेकर उसमें काम किया था। तो अगर पलटू राम, तो हंगामा तो हो रहा है, तो जरूर लोक कल्याण मार्ग में हंगामा हो रहा है, और आग भी लगी है, दिख रही है, और जलन भी हो रही है, वो भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है। जिसे हो रही है जलन, वो यहां महसूस हो रही है। तो जो ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। अच्छा अतुल भाई, एक ये काम करिए, एक काम करिए, देखिए, बैठ क्योंकि देखिए पार्टियां बहुत सारी ऐसी हैं जिनके बारे में अभी उनकी स्थिति क्लियर नहीं है। ठीक है, आप मुझे गिन के बताइए। और देखिए संजीव झा यहां बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, जिसका स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। हालांकि मुलाकात हुई है विपक्षी नेताओं से। मेरी 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 बात तो हाँ, मैं मेरी नहीं, बात तो सुनिए ना, रखने मेरा दीजिए। सवाल बड़ा सीधा ओपनिंग है। स्टैंड, मेरा सवाल सुनिए ना, मैं ओपनिंग ये कह रहा स्टैंड हूं, तो रखने देखिए, दीजिए। जो पार्टियां यूपीए में ओपनिंग हैं, स्टैंड। सुनिए ना, आप बोलिएगा, जो पार्टियां यूपीए में हैं उनका तो क्लियर है कि भाई यूपीए में हैं। जो बाहर हैं उनमें से किस किस को आप ला पाएंगे? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नवीन पटनायक, ये सब आएंगे क्या? कैसे आएंगे? हाँ, तो मैं रख रहा था, थोड़ी मेरी बात रख लूं, फिर आपके सवाल का हाँ, भी जवाब दे दूंगा। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। ये तो पीडीपी की झोले में जाके बैठे थे। देश के प्रधानमंत्री जो हर बात पे पाकिस्तान में घुस के मारेंगे की बात कहते हैं, उनके सामने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, और वहां पर मोदी जी बैठे थे। तो ये बात तो उन्हें लागू पड़ती है। और जितने जितनों को आज गाली दे रहे हैं, उनके साथ बैठकर इन्होंने सत्ता में शामिल हुए हैं ये लोग। तो ये इनका इतिहास जो है, अल्टू पलटू डल्टू नल्टू, जितने भी संज्ञाएं हैं, वो संज्ञाएं इन्हें फिट बैठती। अब एक महाराष्ट्र की राजनीति है। अतुल एक सेकंड, एक अजित सेकंड, पवार ब्रेकिंग जी। न्यूज आ गई है, थोड़ा दे दूं अपने दर्शकों के लिए। उसके बाद संजू वर्मा भी उंगली उठा रही है, उनका भी रिएक्शन चाहिए मुझे। राहुल गांधी को जो बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, मेरे पास खबर यह आ रही है कि अब राहुल गांधी अपना बंगला खाली कर रहे हैं। यानी कि अब जो आदेश आया था संसद की सदस्यता जाने के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, कि एक एमपी के तौर पर उन्हें जो बंगला मिला हुआ है वो उनको खाली करना पड़ेगा 12 तुगलक लेन का, और उनको 1 महीने का टाइम दिया गया था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कोई बहस नहीं की, कोई उसको अपोज नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया सरकारी आदेश का। अब खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी उस बंगले को खाली कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो ये बंगला खाली करके कहां जाते हैं। क्या अपनी मां सोनिया गांधी के साथ जाकर वो 10 जनपथ में रहेंगे, या फिर कहीं और रहेंगे? देखते हैं, ये भी पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है, राहुल गांधी अपना बंगला 12 तुगलक लेन खाली कर रहे हैं। संजू वर्मा, क्विक रिएक्शन। नहीं नहीं, तो मेरा हुआ नहीं ना, मेरा अच्छा, हुआ नहीं ना। एक इस पे एक बंगले पे ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। बंगले पर एक संजू वर्मा का रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। संजू वर्मा, आप देख रही हैं राहुल गांधी अब पूरी तरह से बंगला खाली भी कर रहे हैं, संसद की सदस्यता भी जा चुकी है। वो अब अगर पीड़ित या एक शहीद की तरह कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करेगी और हमदर्दी लेने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या कहेंगी संजू? मानक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले का साइज है 1.5 लाख स्क्वायर फीट। सोनिया गांधी जहां रहती हैं उनके बंगले का साइज है 2.25 लाख स्क्वायर फीट। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं और उनके बंगलों का साइज था 54,000 स्क्वायर फीट। तो मुझे लगता है ये जो 54,000 स्क्वायर फीट वो छोड़ रहे हैं, ये कोई बीजेपी ने तो नहीं कहा। सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश आया, उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको निलंबित कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने जो कार्यशाली है उसके तहत कहा कि भाई अभी आप सांसद नहीं रहे, तो जो आप लोकसभा के सांसद के तौर पे 12 तुगलक लेन में रहते थे, बंगला खाली कीजिए। ठीक है। इसमें मीडिया को इतना बढ़ा चढ़ाकर उनको शहीद बोलने की जरूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब बिन बात के आप टीआरपी के लिए उनको शहीद बना देंगे मानक जी, बताइए, ये कैसे चलेगा? बताइए। अभी क्लाइड भी यही कह रहे थे, आप भी यही कह रही हैं। अतुल लोंडे अभी आप पाटिल, चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं।
वापस मुद्दे पर आते हैं। अतुल लोंढे पाटिल, ये जो पार्टियां यूपीए के बाहर हैं, इनको कैसे वापस आप लाएंगे? हाँ, तो मैं एक बस 10 सेकंड का कर दूं मैं, और ये बंगले पर भी दे दूं मैं। 44 ऐसे सांसद है बीजेपी के जो टेंटेड है, हीनस क्राइम, टापाल्टी जैसे उनके ऊपर आरोप है। वो बड़े शान से राष्ट्रपति बनकर मोदी जी के दाहिने और बाएं बैठते हैं और बलात्कारी लोगों को ये हार फूल चढ़ाकर अपने डायस पे बिठाते हैं। तो ये पार्टी के बारे में मैं क्या ज्यादा नहीं कहना चाहता। हाँ, इन्होंने कहा खाने के लिए नहीं दाना है और अम्मा चली भूनने। हाँ, बराबर है, दाने तो सारे 2 लोग को दे दिए हैं, उसमें भी 1 लोग को ज्यादा दाने दे दिए हैं। तो जनता के पास दाने है नहीं, गरीब है। और हम लोग तो जो है वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अपने दोस्तों की लड़ रहे हैं। तो ये बात तो उन्होंने सही कही। मैं तो आपकी बात को दोहरा रहा हूँ दीदी, आप क्यों गुस्सा होती है संजू बहन? आपकी तो बात बता रहा हूं मैं तो मेरी बात नहीं बता रहा हूँ। अब रही बात संजू, रिस्पॉन्ड करिएगा। हाँ, एक सेकंड, जरा कंप्लीट करना है तो। हाँ, बोलिए मानक जी, बोलिए। उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करने देते आप। अब बोलिए ना, बोलिए। हाँ अतुल, बोलिए, मुद्दे पे आइए ना, कहिए। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, केसीआर, टीआरएस और ये इनको कैसे लाएंगे? जगन मोहन रेड्डी इनको ऐसे लाएंगे कि अभी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, इनका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे किसी ने भी डरने से, उसके सामने झुकने से अभी मना कर दिया है। अब सब लोग ने ठान लिया है कि ये लड़ाई है तो लड़ेंगे। और लोकतंत्र में जिस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की, तानाशाही लाने की जो कोशिश हो रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, अब कोई नहीं डरेगा इससे। आप कर लो मनचाहा इस्तेमाल और देखो कयामत से कयामत तक कैसा हुआ है। कर्नाटक में भगदड़ मची है, भगदड़। 15 एमएलए कल आके बैठे, हमारे दरवाजा खटखटा रहे कांग्रेस का। तो जिस तरह से जो खड्डा, जिस दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, उस गड्ढे में गिरने का जो सिलसिला है। बोलिए संजू वर्मा। इतना लंबा भाषण दे रहे हैं। अच्छा मानक जी, अतुल लोंढे को याद दिला देती हूँ, मैं भी मुंबई महाराष्ट्र से हूं। अभी हालत कांग्रेस की देखिए, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जो राजस्थान में हालत है उसकी बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश सिंह बघेल के बीच में जो मनमुटाव है उसकी बात नहीं करते। मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान के बीच में झगड़ा चल रहा है, नाना पटोले और भाई जगताप के बीच में झगड़ा चल रहा है, मिलिंद देवरा का तो सबके साथ झगड़ा चल रहा है। तो यहां पर आप इनकी हालत देखिए कि जब इनकी सरकार थी सत्ता में, इनके गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली के मामले में जेल चले गए और बहुत मुश्किल से जमानत पर बाहर आए हैं, पर अभी भी उनके खिलाफ ट्रायल जारी है। इनके और एक एनसीपी के जो बहुत बड़े नेता और इनके एनवीए सरकार महाविकास अघाड़ी के कर्ता धर्ता थे नवाब मलिक, वो तो आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अतुल लोंढे हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी, ये तो नवाब मलिक को सर्टिफिकेट देते थे, नैतिकता का सर्टिफिकेट। तो यहां बैठकर आप जो नैतिकता पर भाषण दे रहे हैं ना, आपको याद दिला दो, सोनिया गांधी आउट ऑन बेल, राहुल गांधी आउट ऑन बेल, पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल। इसलिए यहां बैठकर आप भ्रष्टाचार पर भाषण ना दें तो बेहतर होगा। और लास्ट एक चीज कहना चाहती हूं, आपने अडानी का नाम लिया, मैं अडानी की प्रवक्ता नहीं हूं, पर आपको कुछ आंकड़े देती हूं। अडानी की आज 7 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, 7 कंपनियों में से 5 कंपनियां तब उनको लाइसेंस मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। सिर्फ 2 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, अडानी ग्रीन और अडानी विलमार को लाइसेंस तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी ओके, संजीव झा और अनंत विजय, पहले संजीव झा, उसके बाद लौटूंगा सेकंड राउंड के लिए। संजीव झा।